मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को यह व्रत रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की एक शक्ति स्वरूप एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस देवी ने उत्पन्न होकर राक्षस मूर का वध किया था। आपको हम बताएंगे कि इस एकादशी व्रत के नियम व कथा क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे और इस तरह की कथाओं का सेवन आप निरंतर करते रहें। सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु जी की असीम कृपा बनी रहती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। इस व्रत को करने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। इस व्रत को विधि विधान से निर्जला व्रत करने से मोक्ष व विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन दान करने से 1 लाख गुना वृद्धि के फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत निर्जला रहकर करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नष्ट हो जाता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की कथा क्या है। उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार सतयुग में एक मुर नामक दैत्य था, जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया। भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो शिव जी ने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे श्री हरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और मूर दैत्य को मारने चंद्रावतीपुर नगर गए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए। भगवान विष्णु जब शयन अवस्था में थे तब मूर ने उन्हें मारने का विचार बनाया। मूर ने जैसे ही उन्हें मारने का विचार बनाया वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। जागने पर श्री हरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मूर को श्री हरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा। खुश होकर श्री हरि ने बैतरणी यानी कि उत्पन्ना एकादशी देवी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इसी वृत्तांत से संबंधित श्री हरि विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में वर्णित है। इस एकादशी के दिन त्रिस्पृशा यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो, वह बड़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, बंधु बांधवों और मित्रों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।